अगर आप परेशान हैं कि मेहनत के बावजूद पैसों में बरकत नहीं है, तो ये आंसर वीडियो है आपके लिए, ठीक है? बहुत से लोग इसे सीक्रेट रखते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ इसे शेयर करने लगी हूँ। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी एक दुआ जिसे पढ़ने से आपके रिज़्क में वहाँ-वहाँ से बरकत आएगी कि आपके गुमान में भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ना क्या है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए जी फिर से एक बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब वज़ीफ़ा लेकर के आई हूँ, एक दुआ लेकर के आई हूँ, जो ज़ुबान से पढ़ने में बहुत ज़्यादा हल्की है लेकिन दिल से बहुत भारी है, यानी इसका इतना असर है, बहुत से लोग इसको अपना चुके हैं, बहुत से लोग इसको पढ़ चुके हैं और अपनी ज़िंदगियों में वाज़ह तब्दीली देख चुके हैं, ठीक है? किसी भी किस्म की आपकी हाजत है, आपको दौलत नहीं मिल रही, किसी भी किस्म की आपकी परेशानी है, मैं कहती हूँ इस दुआ से हल हो जाएगी। एक दुआ जो आपके साथ ऐसी शेयर करने वाली हूँ, इतनी पावरफुल है ना कि आप खुद देखोगे कि दिनों में कि अगर आप दौलत की वजह से तंग हो, रिस्क की परेशानी है, रिस्क में फरावानी नहीं आ रही है, तो इस तरह से दौलत में पैसा ही पैसा आएगा आपकी किस्मत में, ज़िंदगी में कि आप खुद हैरान रह जाएँगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सँवर जाएगी। अल्लाह पाक इतना आपको नवाज़ेंगे कि आप मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे इंशाअल्लाह कि मैंने ये दुआ आपके साथ शेयर करी और आप ख़्वाहिश करेंगे कि काश ये दुआ आपको पहले पता होती, तो आप फिर इस वज़ीफ़े को कर पाते। मैं अपनी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा चुन के बहुत छोटे वज़ाइफ लेकर के आती हूँ एंड लोग फिर पूछते हैं कि काम होगा इससे या नहीं होगा। ये सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन आपके पास क्या है, आपने इसको जिस तरह से मैंने बताया इसको आपने पढ़ना है, तवक्कल के साथ पढ़ना है, मज़बूती से थाम लें अल्लाह पाक के तवक्कल की सिरसी को और यकीन करें दिनों में अल्लाह पाक कुन फरमाएँगे आपकी हर उस बात पर जो आप दिल से अल्लाह से रुजू करेंगे और आप पूरे तवक्कल से अपने परवरदिगार से माँगेंगे। तो अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेंगे जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा, ठीक है? बहुत से लोग होंगे जो गिव अप करके बैठे हुए हैं कि हमारा तो काम नहीं होना या हम कोई भी मेहनत भी कर रहे हैं तो और वज़ीफ़ा भी कर रहे हैं तो नहीं होगा। फिर ऐसे तो वाक़ई नहीं होगा। जैसे तुम अल्लाह से गुमान रखोगे अल्लाह पाक तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही तुम अल्लाह को भी पाओगे जिस तरह से तुम अल्लाह से गुमान करोगे। तो बी पॉज़िटिव, हमेशा पॉज़िटिव गुमान रखना है आपने। ये वज़ीफ़ा सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं बल्कि रिज़्क के लिए है, ठीक है? अल्लाह पाक रिज़्क में इतनी बरकत डाल देता है कि वो फिर इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है, ठीक है? रिस्क थोड़ा हो या ज़्यादा, इतनी बरकत अल्लाह पाक उसमें डाल देते हैं ना कि फिर वो इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको कामिल यकीन के साथ करना है, रोज़ाना पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना एक कहना कि एक दफ़ा पढ़ लिया मेरा काम हो जाएगा, नहीं। आपने इसको डेली पढ़ना है इस दुआ को और इसकी ये शर्त है और आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत से वज़ाइफ ऑलरेडी मैंने शेयर किए हैं, तो इसमें क्या अलग बात है? तो ये बात मैं आपको अभी अगले हिस्से में बताऊँगी कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। बस आपने इसको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है और डेली अपना मामूल अपनी रूटीन में ऐड आपने इसको ठीक है कर लेना है। तो आप देखेंगे कि दिनों में जो है आपका काम होगा। तो जो दुआ है वो मैं आपको स्क्रीन पर टैग यहाँ पर शेयर कर दूँगी ऑलरेडी ताकि आप उसको ईज़िली जो है पढ़ सको। आप उसको एनी टाइम पढ़ सकते हो। दिल में आपके ये होना चाहिए कि अल्लाह पाक इस दुआ से मेरे लिए कोई ऐसा वसीला पैदा कर देंगे कि जिससे आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत आएगी। जहाँ से भी तंगी है, वो तंगी ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क में ऐसे फरावानी आएगी कि आप अल्लाह पाक का शुक्र ही नहीं अदा कर सकेंगे। वैसे भी हमें अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आप शुक्र अदा करते नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक का इतनी ये पावरफुल दुआ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। जब आपने ये दुआ पढ़नी है तो आपने दिल में यही यकीन रखना है कि या अल्लाह मेरे लिए हलाल वसीला पैदा कर दे और आपने दुआ पढ़नी है, दिल से पढ़नी है, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि दिनों में कैसे आपके हालात बदलेंगे। साथ ही आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरी एक सिस्टर, मैंने उनके साथ ये वज़ीफ़ा शेयर करा था। उन्होंने ये वज़ीफ़ा किया एंड उनके हस्बैंड की जो है वो इनकम बहुत ज़्यादा कम थी और उसके बाद जब से उन्होंने ये दुआ पढ़नी शुरू करी, तो ना सिर्फ़ पैसों में बरकत आई बल्कि उनके शौहर के काम में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, बरकत पड़ी। अल्लाह पाक ने उनके रिज़्क में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा किया और सबसे बड़ी बात कि सुकून जो उनके घर से चला गया था, वो भी वापस आ गया। मेन बात सुकून आ गया, ठीक है? फिर मैं सुकून का ज़िक्र बार-बार क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सब कुछ भी इंसान के पास हो और दिल का सुकून ना हो, ऐसे लगता है कि उस इंसान से गरीब कोई नहीं है, ठीक है? जितना मर्ज़ी भी कोई अमीर हो, पैसा हो, हर चीज़ हो, लेकिन सुकून ना हो। तो ये दुआ ऐसी पावरफुल है जो इंशाल्लाह दिल का सुकून भी देगी आपको रिज़्क के साथ-साथ।
उन सिस्टर को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ़ 2 हफ़्तों में जो है अल्लाह पाक ने उनके लिए सबब पैदा कर दिया। बहुत से लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि क्या हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम वज़ीफ़ा करेंगे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह पाक खुद कहता है अगर तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ठीक है? तो जो अपनी मदद आप नहीं करता, उसकी मदद फिर कोई भी नहीं करता। जो खुद के लिए खुद कुछ करना नहीं चाहता, कोई क्यों करेगा तुम्हारे लिए? और फिर अल्लाह पाक भी ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता जो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख कर बैठने वाले होते हैं। हाँ, अपनी मेहनत करो, मेहनत करके अल्लाह पर यकीन करो, वज़ाइफ करो आप एंड फिर आप देखना कि रिज़ल्ट्स किस तरह से अल्लाह पाक निकालते हैं। बस जहाँ तक तुम्हारी पहुँच है तुम वो करो, अल्लाह पर यकीन रखो, अपना काम करो, अपने हिस्से का काम करके अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह से दुआएँ करो, वज़ाइफ करो, देखना कैसे तुम्हारा काम नहीं बनता, ठीक है? मैं कहती हूँ सिर्फ़ 2 हफ्तों में सिस्टर के हस्बैंड की बहुत अच्छा अल्लाह पाक ने सबब पैदा कर दिया और उनकी इनकम इतनी बेहतर हुई कि बहुत ही ज़्यादा वो उनके घर में खुशहाली भी आई और बहुत ही ज़्यादा सुकून आया, ठीक है? इस दुआ से रिस्क में बरकत आती है, अनएक्सपेक्टेड जहाँ से सोचा भी नहीं होता, गुमान में भी नहीं होता, वहाँ से असबाब पैदा होते हैं, हलाल इनकम का ज़रिया बनते हैं और सबसे बड़ी बात दिल का सुकून मिलता है, आप मुतमईन भी रहते हो, ठीक है? जो भी आपको काम मिलता है, उसमें इतनी बरकत होती है कि दिल का सुकून ऑटोमेटिकली आपके दिल में अल्लाह पाक डाल देते हैं। और इस वज़ीफ़े का एक सीक्रेट भी है जो मैं भी आपके साथ आगे फ़र्दर शेयर करूँगी। और इससे पहले मैं ये कहती हूँ कि हम लोग सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो दुआ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो स्क्रीन पर मैंने आपको शो कर दी हुई है। ये आपने पढ़नी है, जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको पढ़ सकते हैं, वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे लाज़मी पढ़ें। और अभी जो दुरूद शरीफ पढ़ा है उसे आपने हदिया करना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जो पहले मैंने पढ़ा है आपने भी लाज़मी पढ़ा होगा, इससे हमें सवाब होगा इंशाल्लाह और हमारा हदिया इंशाल्लाह ज़रूर कबूल किया जाएगा। और आपने दुआ भी मैंने शेयर कर दी है, दिन रात सुबह शाम एनी टाइम आप इसको चलते फिरते पढ़ते रहो, ठीक है? या नमाज के बाद एक टाइम डिसाइड कर लो, उस टाइम एक तस्बीह कर ली, ठीक है? जितना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा करके अपने मकसद के लिए दुआ करो, तो दिनों में तुम्हारे दिन भर जाएँगे, तुम खुद हैरान रह जाओगे, आखिर इतनी बरकत, इतना सुकून आएगा तुम्हें कि तुम मुझे दुआएँ देने पर इंशाल्लाह मजबूर हो जाओगे। तो मैंने एक सीक्रेट इस चीज़ का, इस वीडियो का आपसे शेयर करना था, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस वज़ीफ़े में एक सीक्रेट ये है कि अच्छा, सीक्रेट की बात ये थी कि आपने जब ये वज़ीफ़ा शुरू करना है, उससे पहले आपने सदका देना है, चाहे वो ₹5 या सदका दे रहे हैं। सदका बलाओं को टालता है और सदके से रिज़्क में इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि अल्लाह पाक वहाँ से आपको नवाज़ेगा जहाँ से आपको गुमान नहीं होगा। अगर आप ₹5 दे रहे हो तो अल्लाह पाक आपको ड दुगना करके नवाज़ेंगे, दुगने से भी तिगना। अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप ₹5 भी दे रहे हो तो पता नहीं अल्लाह उसके सदके ही आपको कितना ज़्यादा नवाज़े। तो ये दुआ पढ़ने से शुरू करने से पहले आपने सदका देना है। इससे क्या होता है कि बरकत को भी अल्लाह पाक जो है वो लॉक कर देते हैं, ठीक है? जब वज़ीफ़ा और सदका आप इकट्ठा ये चीज़ करते हो ना, तो उसका असर ही कुछ और हो जाता है। असर ही उसका कुछ और बन जाता है। इतना पावरफुल असर होता है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाते हैं। और सदका तो वैसे ही अ, अफ़ज़ल है, इसको देना चाहिए, देते रहना चाहिए ताकि आपकी दुआएँ भी कबूल हों और गुनाहों की अल्लाह पाक जल्द से जल्द माफ़ी कर दे और वज़ाइफ में जल्दी कबूलियत आती है। तो ये कॉम्बो ही बहुत ज़बरदस्त है, वज़ाइफ एंड सदका, ठीक है? तो इन दोनों को प्रॉपर वे में जिस तरह से मैंने आपको बताया आपने वैसे ही करना है, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, थोड़ी-सी भी यूज़फुल रही, कोई भी बात आपके माइंड में उतर गई है, दिल का सुकून मिला है आपको मेरी बात से, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना है, वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत टाइम निकाल कर के वीडियो लेकर के आती हूँ। और उसके अलावा आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, सदका जारिया समझकर, किसी का भी काम हो सकता है, जिससे आपको तो सवाब मिलेगा, आपने सदका जारिया समझकर इसे शेयर करा है, मुझे तो मिलेगा क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ, आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं या चैनल आप बनवाना चाहते हैं तो इंस्टा का लिंक मैं दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे लाज़मी आपने बताना है कि क्या आप मुझसे चैनल बनवाना चाहते हैं, चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, उसकी पेड सर्विस अवेलेबल है। मैं चाहती हूँ हर कोई कामयाब हो, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब पैदा कर दे, वसीला बना दे। मैं खुद सूरत पढ़ती हूँ, मैं खुद जो है अल्लाह पाक के आगे गिड़गिड़ाती हूँ, अल्लाह से ही माँगती हूँ, अल्लाह ही है जो वसीला बनाने वाला है। और अगर किसी की भी कमाई का कोई भी वसीला बन रहा है तो हमें क्या? हमें क्या, खुद हम मेहनत करते नहीं है, लोगों को जाके क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये करना बहुत गलत बात है। और जहाँ पर अल्लाह का कलाम बताया जा रहा है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। आप सिंपली मेरी वीडियो को स्किप कर दो, और जो चाहता है इस अमल को करना, मेरी वीडियो को एंड तक आपने फुल वॉच करना है एंड देन आपको अमल की इजाज़त है, आप कर सकते हो, ठीक है?
तो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरों को ना एप्रिशिएट करना बहुत गलत बात है। जितने भी लोग आकर कहते हैं स्पेशल दुआ की दरख्वास्त करते हैं मुझसे, अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, मसाइल हल फरमाए, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब के हक में इस दुआ को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें, सदका जारिया समझकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।